बात शुरू किया। श्रावण महीना बहुत ही श्रद्धा का महीना होता है, भगवान शिव की पूजा का, आराधना का महीना होता है। और उस आराधना के भाग के रूप में बहुत से लोग श्रद्धालु नदियों का पानी लेकर भगवान शिव को अर्पण करने, चढ़ाने के लिए, अभिषेक करने के लिए जाते हैं। मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से गंगा, जमुना नदियाँ विशेष रूप से, लेकिन अन्य नदियों के भी पानी स्थानीय लोग लेकर के चलते हैं। और ये पूरे प्रदेश में मैं तो देख रहा हूँ, बल्कि शायद देश में भी होगा, पूरे प्रदेश में पूरा एक महीना एक उत्सव का महीना होता है। लोग चलते हैं, रात दिन चलते हैं, बच्चे, जवान, वृद्ध, महिलाएं, पुरुष सभी लोग चलते हैं। स्वाभाविक है कि हमारे जो दोनों विभाग हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बहुत से नदियों का जो किनारा है वो नगरों के किनारे हैं, नगर बसे हैं नदियों के किनारे, वहाँ से लोग निकलते हैं। बहुत से लोग नगरों को क्रॉस करते हुए निकलते हैं जो दूर से आते हैं। इन सब के लिए नगरों में विशेष रूप से हम लोग व्यवस्थाएं हर साल करते हैं। पिछले सालों में भी किया हमने। उदाहरण के रूप में कांवड़ के तीर्थयात्रियों के मार्ग पे आने वाले जो हमारे नगरीय क्षेत्र के मार्ग हैं उनमें कोई गड्ढे न रहें। बरसात का समय है तो गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढे न रह जाएं, उनका चलना फिरना स्मूथ हो, कहीं कोई हमारा नाला खुला न रह जाए, उसमें कोई गिर न जाए, क्योंकि रात में भी लोग चलते हैं, दिन में भी लोग चलते हैं। सबको कहीं रेस्ट की व्यवस्था होनी है तो वहाँ शौचालय की और टॉयलेट की व्यवस्था करनी होती है। इस प्रकार महिला और पुरुष के लिए अलग अलग विचार के साथ अनेक प्रकार की नागरिक सुविधाएं जिनको हम कहते हैं वो हम लोग करते हैं। वो हमारा कर्तव्य भी है। जो भी हमारे नगर में या तो वहाँ से चल रहा है या वहाँ से होकर के पास हो रहा है, दोनों के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है। इतना ही नहीं, हम लोग समाज के साथ मिलकर के, और उसमें हमारे नगर निकाय, हमारा विभाग उसमें प्रेरक का काम करता है। उसमें लोगों के खाने की, पीने की व्यवस्था, समाज में ऐसी शक्ति है कि हजारों लाखों लोगों को खिला सकता है, महीनों तक खिला सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कई बार सरकारी व्यवस्थाएं भी उनको सपोर्ट करती हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग नगर विकास विभाग से करते हैं। जहाँ तक, और इस बार भी हमने पूरी व्यवस्था सोच रखी है, कर रखी है, सबको कह रखा है, और आने वाले दिनों में हम उसको और भी समीक्षा करके उसको और भी चुस्त दुरुस्त बनाएंगे, जिससे कि कांवड़ यात्रियों का अनुभव श्रेष्ठ रहे, अच्छा रहे और पिछले सालों से भी बेहतर हो। वही साथ में बिजली विभाग की भी भूमिका है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बहुत से कांवड़ यात्री रात में चलते हैं। उनका जो मार्ग है वो अंधेरा युक्त न हो, कहीं उनके मार्ग में कीड़ा, सांप, बिच्छू आकर के उनको नुकसान न पहुंचावे। इस प्रकार की बारीक सोच के साथ, बारीक विचार के साथ हम लोग बिजली का भी प्रबंधन करते हैं कि उनके मार्ग पे कहीं अंधेरा न होने पर। जहाँ जिन मार्गों पे सामान्य रूप से लाइट नहीं होती है, स्ट्रीट लाइट नहीं होती, उन पे भी हम इन दिनों लाइट लगा करके उनको स्ट्रीट, और ये दोनों हमारे दोनों विभागों का एक तरह से पूरक काम है। नगर विकास विभाग का भी काम है स्ट्रीट लाइट लगाना, बिजली विभाग का भी काम है, ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे नगरीय क्षेत्र हो, प्रकाश की व्यवस्था करना। एक दो चीज़ें चूँकि आपने प्रश्न पूछा है बहुत महत्वपूर्ण है। हम पूरी व्यवस्थाएं करते हैं कि बिजली के चलते कहीं कोई दुर्घटना न हो। उदाहरण के रूप में बिजली के जो खंभे होते हैं कई बार, या पेड़ होते हैं, पेड़ की डालियां बिजली के तारों से सट जाती हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि उस पेड़ों में भी कई बार करंट आ जाती है। कई बार बिजली के खंभे हमारी सारी सावधानियों के बावजूद भी कई बार खंभे दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। उससे भी आगे चलते तो मेरा उनको खंभों को लपेटने का, लोग टच भी करें तो उससे कोई दुर्घटना न हो, इस प्रकार की हम व्यवस्था करते हैं जो कांवड़ मार्ग होता है। लेकिन मैं कांवड़ यात्रियों को, अपने भाइयों बहनों को भी कहना चाहूँगा कि आप भरसक खंभों से दूर रहें, भरसक बच्चों को दूर रखें, नौजवानों को दूर रखें, उनको छूने की आवश्यकता नहीं है। एक और बात जो पिछले वर्षों की कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के ताजिया से भी अनुभव में आई है कि कई बार बहुत ऊंचा डीजे का हमारे श्रद्धालु लोग बना लेते हैं, और उसे क्रॉस करते समय ये बात भूल जाते हैं कि वहाँ से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है जिसकी ऊंचाई कम है। अब हर हाई टेंशन लाइन को हटाया नहीं जा सकता, और हर जगह कर्मचारी या पुलिस उपलब्ध नहीं होती है। कई बार ऐसा हुआ है कि
ऐसे असावधानी के कारण कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। मैं आपके मार्फत अपने नागरिकों को, श्रद्धालुओं को श्रावण महीने की बहुत बहुत शुभकामना दूंगा, कांवड़ यात्रा की बहुत शुभकामना दूंगा। हमारे पूरे दोनों विभागों के जरिए हम उनकी पूरी सेवा करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, और साथ में उनको निवेदन भी करूँगा विनम्र कि थोड़ी सावधानी रखें, जिससे कहीं कोई दुर्घटना